कैसे हो एनिमे फैंस, वापस से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में आप लोगों का। तो आप लोग थंबनेल देखकर तो ये समझ चुके होंगे कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू एनिमे सोलो लेवलिंग के बारे में। मैं ज्यादातर टाइम प्रेफर करता हूँ एक रैंकिंग वीडियो को, पर इस एनिमे की कुछ ऐसी बातों ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया था। फिर मैंने सोचा क्यों न इस पर एक वीडियो बनाई जाए। जितना लोग समझ रहे कि सोलो लेवलिंग एनिमे अभी इतनी हाइप में है और अभी आने वाले टाइम में और हाइप में जाएगी, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। क्योंकि एक एनिमे नहीं बल्कि मास्टरपीस बनने वाली है। जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखा है उनको पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो फिर हमें इस एनिमे को थोड़े थोड़े करके हिस्सों में समझना पड़ेगा कि ये है क्या और आगे क्या क्या होने वाला है। तो एक ही करके हर चीज को समझेंगे, तो ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सोलो लेवलिंग एनिमे एक साउथ कोरियन बेस्ड स्टोरी है। अभी ये एनिमे जो इतनी हाइप में आई है, उसके हाइप में आने से पहले ही इस एनिमे के मांगा, पैनल्स, इवन जो इसके एडिट भी होते थे वो काफी ज्यादा हाइप में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मतलब कि इस एनिमे के आने से पहले इसकी बहुत सारी प्रमोशन हो चुकी थी। अब अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो इसकी कहानी भी काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी जैसी नहीं है कि हीरो आता है और उसको कुछ एपिसोड्स बाद पावर्स बहुत सारी मिल जाती है। बल्कि जो इसमें अपना मेन कैरेक्टर है जिन, वो स्टार्टिंग से ही बहुत कमजोर होता है। इवन जो सबसे कमजोर है उससे ज्यादा कमजोर होता है ये, पर फिर किसी भी तरीके से वो एक गेम के अंदर पहुंचता है और धीरे धीरे करके ताकतें इकट्ठा करना शुरू करता है अपने लिए। और वो जितने भी मॉन्स्टर से लड़ाई करता है, जितने भी प्रॉब्लम से लड़ता है, वो अपने खुद की ताकत से लड़ता है। अपने हीरो का बस एक ही एम है कि वो थोड़ा सा ताकतवर बन सके और अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट बन सके। अब अगर मैं बात करूँ कि सोलो लेवलिंग एनिमे कैसा है, तो अब चलो उस पर पहुंचते हैं। अब इस दुनिया में हर जगह कभी ना कभी एक पोर्टल खुलता रहता है और हर पोर्टल से जानवर और मॉन्स्टर्स बाहर आते रहते हैं। अब उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को कोई पुलिस या आर्मी नहीं मार सकती है, तो उनको कुछ ऐसे इंसान मारने के लिए पैदा हुए जिनको आगे चलकर हंटर्स कहा गया। क्योंकि उन इंसानों के अंदर कुछ नेचुरल पावर्स थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल थे एज कंपेरिजन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के। और उन हंटर्स का बस एक ही काम रहता था कि वो पोर्टल्स के अंदर जाए और उन मॉन्स्टर्स को मारे और लोगों को बचाएं। अब इन हंटर्स में भी 5 अलग अलग रैंक है, जैसे कि एस, ए, बी, सी, डी और ई। अब इन सब में से एस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और एलाइट क्लास आती है, और जो ई रैंक है वो सबसे गिरी हुई और सबसे लो रैंक होती है। जो अपना हीरो है जिन, वो आता है ई रैंक से, और ई रैंक में भी सबसे कमजोर वही है। अब मैंने आपको रैंक बता दिए, पर इन रैंकों को मिलता कैसे है? तो ये रैंक डिसाइड होती है एक हंटर की पावर लेवल की और वो कितने मॉन्स्टर्स को अब तक मार चुका है। जैसे कि ई रैंकिंग के हंटर्स है, उनको किसी छोटे मिशन में भेजा जाता है किसी बड़े रैंकर्स के साथ, ताकि वो कुछ सीख सके। इनके पास इतनी कम एनर्जी होती है कि किसी बड़े मॉन्स्टर के सामने आ भी गए तो ये खत्म हो जाएंगे। और वैसे ही सेम बात लागू होती है रैंक डी, सी और बी पर भी। जब बिल्कुल सिटी लेवल थ्रेट होता है तो इन तीनों रैंकर के हंटर्स को एक साथ भेजा जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जो थ्रेट सिटी लेवल जितना हो जाता है उसके लिए कभी कभी ए रैंकर हंटर को ही बुलाना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एस क्लास हंटर की, तो वो कब आते हैं और क्या करते हैं? जो एस क्लास हंटर है वो सबसे पावरफुल है और सबसे अलग है। जब सिटी लेवल थ्रेट से भी बड़ा कोई थ्रेट आता है तब वो बाहर आते हैं हंटर्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वही उनको पेमेंट करती है उन हंटर्स को, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो अपने बेस्ट हंटर को बेफालतू के मिशन में कभी भेजे। बहुत ही जल्दी एक एस क्लास हंटर की लिस्ट लेकर आऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना। अभी जितनी भी रैंकिंग के हंटर्स है ये अपने काम और अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक रैंक को डिजर्व करते हैं। और इन हंटर्स के पास कितनी एक्चुअल में पावर उसको चेक करने के लिए मशीन भी यूज की जाती है कभी कभी। तो अभी तो सिर्फ पहला एपिसोड आया था और लोगों में इतनी हाइप मची थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया ताकि आप थोड़ा बहुत समझ सको कि क्या है कहानी में। पर जिन लोगों ने मांगा पढ़ा है उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है और इसमें कितना और कुछ बचा हुआ है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस एनिमे के आने से पहले जो इसकी मांगा है उसको हर पैनल को 4 मिलियन लोग पढ़ चुके हैं। दुनिया में कुछ लोगों को पता नहीं था कि एनिमे क्या है और कब आने वाली है, तब कुछ लोग उसकी मांगा को पढ़ रहे थे। मैंने इसके मेन कैरेक्टर जिन्वो के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया और एनिमे कैसी है वो ही बता दिया। पर एक और इस एनिमे के पीछे वजह है कि आपको क्यों देखना चाहिए। कुछ लोग हमेशा हिंदी डबिंग को ट्रोल करते हैं कि ये बेकार है और ये बकवास डबिंग की गई है, पर एक ऐसी एनिमे जो डायरेक्ट डब होकर आई है हिंदी में। अब एनिमे फैंस में एक अलग खुशी मची हुई है कि डायरेक्ट हिंदी में डब होकर आई है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर इंडिया एक बहुत बड़ा देश है एनिमे मार्केट के लिए, और एनिमे बनाने वालों को भी पता है कि अगर हम इसको हिंदी में डब करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे। किसी भी एनिमे को एक अच्छा बूस्ट अगर स्टार्टिंग में चाहिए तो उसके लिए बेस्ट है हिंदी डबिंग करना। अब कुछ लोग इस एनिमे को देख रहे हैं एडिट्स की वजह से, कुछ लोग हाइप की वजह से, कुछ लोग रिकमेंडेशन, और कुछ लोग तो वाइफू कर रहे हैं। पर इस एनिमे में एक स्पेशल चीज ये है कि हीरो को आखिरी तक सबसे बड़ी पावर मिलती है। तो जो उसकी जर्नी होती है वीकेस्ट टू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना, यानी कि इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच पाना। अब मैं चाहूँ तो बहुत मेजर स्पॉयलर्स आपको दे सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं नहीं देने वाला। मुझे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था इसके फर्स्ट एपिसोड को लेकर। और एनिमे फैंस में इस बात की भी ज्यादा खुशी है कि डायरेक्ट हिंदी डब होकर आई हमारे पास। और अगर मैं उस बात को साइड भी कर देता तो जो इसकी कहानी है और जो हीरो का डेवलपमेंट फेज है वो सबसे बेस्ट है इस कहानी के लिए। तो फिर बस गाइस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग खुद चूज करो कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। या तो मैं इस एनिमे के सोलो एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ जाऊं हर एपिसोड के, वरना एक सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स की एक सोलो वीडियो। अब आप लोग चूज करके कमेंट में बता देना कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। और जिन लोगों ने एनिमे को देखना स्टार्ट कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने तो मांगा पड़ा है वो तो ओपी है ही। तो फिर चलो मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।